अब देखेंगे भारत विभाजन की ओर एवं स्वतंत्रता, इसके बारे में देखेंगे। यानी विभाजन की तरफ भारत के बढ़ते कदम और उसके बाद किस तरीके से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होती है, उसके और उसके दरमियान कौन सी घटनाएं घटित होती है, उन सभी घटनाओं की तरफ हम क्या डालेंगे, दृष्टि डालेंगे और सभी घटनाओं को विवेचनपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तब देखेंगे कैबिनेट मिशन द्वारा क्या हो गया था, कमजोर संघ को रख करके मुस्लिम लीग को क्या किया गया था, मुस्लिम लीग एवं जो भारतीय नरेश थे उनको संतुष्ट करने का प्रयास ब्रिटिश सरकार की ओर से किया गया था। क्योंकि मुस्लिम लीग कमज़ोर संघी रखना चाहते, वो प्रांतों को अधिक से अधिक अधिकार देने की मांग करते थे। भारतीय नरेश भी संघ को कमज़ोर चाहते थे और अपनी स्थिति को क्या करना चाहते थे, सुदृढ़ करना चाहते थे। तो इसी कारण ये सारी जो भी इसमें बातें इनको संतुष्ट करने के लिए ही रखी गई थी। तो इससे ये लोग बड़े ही क्या हुए थे, संतुष्ट हुए थे। प्रांतों का जो समूहीकरण करना था वो भी स्पष्ट नहीं था। प्रांतों को जो अलग अलग समूह बनाते थे वो समूह की व्यवस्था भी अलग अलग थी, यानी उसके बारे में कोई स्पष्ट राय नहीं थी। सब ने अपने हिसाब से इसकी क्या की थी, व्याख्या की थी। जैसा कि कांग्रेस के अनुसार ये क्या था, कांग्रेस के अनुसार था जो समूह होना था वो समूह की व्यवस्था क्या है, जरूरी थी, है ना। समूह में शामिल होना प्रांतों के लिए क्या था, अनिवार्य था। और इनका कहना था कि प्रथम जो आम चुनाव होने से पहले ही, है ना, होने तक क्या करना था, समूह का जो निर्माण कर लेना चाहिए, यानी तब तक के लिए प्रांतों का इंतजार करना सही नहीं है। जबकि मुस्लिम लीग का मानना था कि समूहीकरण की जो अनिवार्य व्यवस्था है उसके अंदर पाकिस्तान के निर्माण का भी शामिल है, पाकिस्तान का निर्माण होना भी उसमें क्या शामिल है। जबकि बाकी लोगों ने इसके बारे में सबकी क्या थी, अलग अलग धारणा थी, है ना। तो ये सारी बातें इनके सब ने मतलब समूहीकरण की जो अलग अलग व्याख्या इन्होंने अपनी तरफ से इसके अंतर्गत की थी, जिसके अंतर्गत समूह क, ख और ग के अंदर इन अलग अलग समूह के अंदर प्रांतों को क्या होना था, संगठित होना था। यानी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की क्या हुई, दीर्घकालीन योजना को स्वीकार कर लिया, है ना। किंतु फिर क्या था, अंतरिम सरकार के गठन को लेकर क्या हुआ मतभेद। जो इस कैबिनेट मिशन था इसकी अंतिम लाइन क्या थी, अंतिम लाइन के अंदर यही था कि केंद्र में एक अंतरिम सरकार की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी, जिसमें प्रमुख भारतीय दलों के क्या होंगे, सदस्य इसमें शामिल होंगे। लेकिन ये बातें स्वीकार, बाद में इसको लेकर मतभेद हुआ, किसको, अंतरिम सरकार के गठन को लेकर के दोनों ही पार्टियों के अंदर क्या हुआ था, मतभेद हुआ था। इसी कारण बाद में क्या हुआ, जो मुस्लिम लीग है उसने क्या कर दी, अपनी जो मांग है वो वापस ले ली, यानी जो इसके ऊपर जो उसकी मांग रखी गई थी वो मांग को वापस ले लिया। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। अंतरिम सरकार के लिए कांग्रेस ने मांग की कि उसे अपने प्रतिनिधियों के लिए एक राष्ट्रवादी क्या होना चाहिए, मुसलमानों को सम्मिलित करने का अधिकार मिलना चाहिए। जो संविधान सभा के लिए चुनाव हुए उस चुनावों के अंदर क्या हुआ था, कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हो गया था, है ना। यानी कांग्रेस को 212 सीटें प्राप्त हुई थी, जबकि मुस्लिम लीग को केवल 73 सीटें ही प्राप्त हुई थी। वो भी मुस्लिम 78 सीटों में से 73 सीटें इसको मिली थी, जबकि कांग्रेस को जो अपनी सामान्य सीटों के अलावा मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में से भी 3 सीटें उनको प्राप्त हुई थी। अब अंतरिम सरकार के गठन की जब बात आई तो उसको लेकर के यहाँ फिर से समस्या हो गई थी, है ना। क्योंकि कांग्रेस की मांग थी उसे एक राष्ट्रवादी मुसलमान, जबकि मुस्लिम लीग खुद को एकमात्र मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सिद्ध करना चाहती थी। इस कारण मुस्लिम लीग ने विरोध किया कि इसके अंदर किसी भी मुस्लिम सदस्य को शामिल नहीं किया जाएगा, मुस्लिम लीग के अलावा कोई भी दल शामिल नहीं कर सकता था। तब क्या था, लीग ने कांग्रेस की इस मांग का विरोध किया, यानी लीग ने ये कह दिया कि वो सारे मुस्लिम सदस्य वही क्या करेगी, इसमें नियुक्त करेगी। 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति थी वो क्या कर ली थी, वापस ले दी। प्रारंभ में अपनी स्वीकृति दी थी लेकिन बाद में उसने क्या कर दिया कि वो इसमें शामिल नहीं होगी। तो कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस द्वारा संविधान सभा में शामिल होने और जो मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकृति वापस लेने के कारण जो वायसराय थे वेवल, उसने कांग्रेस को केंद्र में क्या किया था, सरकार बनाने का निमंत्रण दिया था। यानी मुस्लिम लीग का ये मानना था, उसने जब कैबिनेट मिशन पहले स्वीकार कर ली थी इस मिशन को, ताकि क्योंकि कांग्रेस ने पहले मना किया था, पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया था, कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को के अंदर भागीदारी करने से इनकार किया था। इसके कारण मुस्लिम लीग का ये मानना था कि वो उसने जल्दी स्वीकार करके, ये उसका विचार था कि क्या करेंगे, वायसराय उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रण कर देंगे। लेकिन बाद में जब कांग्रेस ने इसको स्वीकार कर लिया तब क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू यानी कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया।
तो इसी कारण मुस्लिम लीग इसमें जो अपनी स्वीकार नहीं होती। तब जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना से मिलकर मुस्लिम लीग को भी अंतरिम सरकार में शामिल होने का प्रयास किया था। यही इसकी कार्रवाई उनके लिए क्या होगी, संकट खड़ा कर दिया था, क्योंकि हर बार इन्होंने मुस्लिम लीग का तुष्टिकरण दिया, उसको बेवजह उसको क्या दिया, उसको तवज्जो दी, और इसी तवज्जो के कारण वो अपने को महत्वपूर्ण मानती गई और उसका आइडियल रवैया है वो निरंतर बढ़ता ही चला गया था। अब देखो क्या होता है, जब वायसराय ने क्या किया, मुस्लिम लीग के प्रतिनिधित्व के बिना ही क्या हो गया, कार्यकारिणी का गठन कर दिया। तब मुस्लिम लीग ने वायसराय द्वारा इस उठाए गए इस कानून को अनुचित बताते हुए 16 अगस्त 1946 को क्या कर दी, प्रत्यक्ष कार्रवाई की शुरुआत कर दी। यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को प्रारंभ कर दिया, इसका आह्वान किया था। तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई करने का निश्चय किया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे बनाने की घोषणा कर दी थी, क्योंकि अंतरिम सरकार का गठन इनके बिना ही हो गया था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस प्राप्त करने के लिए हिंदुओं के विरुद्ध की गई थी। किसके विरुद्ध की गई थी, हिंदुओं के विरुद्ध इसमें की गई थी। अब इसमें हिंदुओं के विरुद्ध की गई, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें बड़ी मात्रा के अंदर क्या हुआ था, हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था, है ना। तो इसमें क्या करेगा, यानी मुस्लिम लीग ने क्या की थी, हिंसा की नीति अपनाई। जब उसकी योजना उल्टी पड़ गई, पहली योजना तो जुलाई 1946 के संविधान सभा के चुनावों में भी मुस्लिम लीग को करारी हार मिली थी, है ना। तो उससे तो वो बौखलाई हुई थी ही, और इसके बाद में जब वायसराय ने क्या कर दिया, उस मुस्लिम लीग के बिना ही, क्योंकि उसका मानना था, क्योंकि वायसराय जो लॉर्ड वेवल था उसने पहले भी जब शिमला सम्मेलन का लीग ने विरोध किया था, तब उसने सम्मेलन को क्या कर दिया था, असफल सिद्ध कर दिया था। तो यहाँ भी उसका मानना था कि वो शामिल नहीं होगी, तब क्या होगा, इसको भी वायसराय क्या करेंगे, अंतरिम सरकार का गठन नहीं करेंगे। लेकिन जब वायसराय ने गठन कर दिया तो पाकिस्तान की मांग को लेकर के इसने क्या कर दिया, जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है वो मनाना प्रारंभ कर दिया था। तो इससे क्या हुआ, हिंसा की नीति अपनाई, उन्होंने नारा लगाया लेकर रहेंगे पाकिस्तान और लड़के लेंगे पाकिस्तान के साथ। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की थी। इसके लिए क्या किया, उसने दंगों की रणनीति अपनाई थी। सर्वप्रथम कलकत्ता में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, ये ध्यान रखना, कलकत्ता के अंदर जहाँ मुस्लिम लीग की शूरावधी सरकार थी। इस सरकार ने क्या किया, दंगों को रोकने के लिए कोई कार्य नहीं किया, उल्टा उनको क्या किया, दंगाइयों को सहयोग किया। बंगाल के नोआलिक और जो टिपर डैम में क्या हुआ, दंगा हुआ, जिसे रोकने के लिए बंगाल की शूरावादी सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया था। यहाँ तक कि जो सांप्रदायिक दंगे करने वाले लोग थे उनका क्या किया था, समर्थन। कलकत्ता में हजारों की संख्या में लोग लूटे और मारे गए। यानी यहाँ कलकत्ता के लगभग 7,000 से भी अधिक लोग क्या हुए, यहाँ कत्लेआम में मारे गए। इसके अलावा बड़ी संख्या के अंदर बाहरी जो मजदूर थे, जिसमें विशेषकर बिहारी थे, बिहारी हिंदू मजदूर थे, वो मारे गए। ये सांप्रदायिक दंगे बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम और पंजाब में वहाँ हुए जहाँ पर क्या थे, मुस्लिम बहुसंख्यक थे, है ना। तो मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों के अंदर ये दंगे बड़े पैमाने पर हुए थे और यहाँ बड़े पैमाने पर लोगों को क्या किया गया था, कत्लेआम किया गया था। और यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है, कलकत्ता की जो शूरावादी सरकार है उसने 16 अगस्त के दिन क्या कर दिया था, सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया, क्योंकि यहाँ कलकत्ता के अंदर लीग की सरकार थी और यहाँ जो शूरावादी पार्टी की जो सरकार थी वो बड़ी ही, इस्लाम के अंदर ये संप्रदाय बड़ा ही क्रूर माना जाता है और बड़ा ही रूढ़िवादी संप्रदाय माना जाता है। और इस कलकत्ता के अंदर जो 7,000 लोग, इसको महान कलकत्ता नरसंहार के रूप में भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। इसके अलावा देश भर में भी हजारों की संख्या के अंदर लोगों को क्या कर दिया, मौत के घाट उतार दिया था।